चीज़ केक या फिर मैंगो चीज़ केक एक ऐसा डेज़र्ट है जो आपके घर में छोटे से लेकर बड़े तक सभी एंजॉय करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और डिलीशियस होता है, तो इसे बनाना या डिकोड करना सीखेंगे, क्योंकि इसको बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स है, तभी आपका चीज़ केक परफेक्ट बनेगा। पहले तो चीज़ केक बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक स्प्रिंग फॉर्म पैन, जिसका तला इस तरीके से निकल जाता है। मगर अगर आपके पास एक नॉर्मल केक टिन है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। बस उसको पूरी तरह ऊपर तक फॉइल पेपर से कवर कर लीजिए और फिर जब आपका चीज़ केक बन जाए तो उसे पुल आउट मतलब खींचकर ऊपर लाइए। इस पैन का तला यानी बेस हमें उल्टा कर देना है, ताकि जो हमारा केक है वो ईजिली बाहर आ सके और उसके ग्रूव्स में, उसके किनारों में चिपके ना। तेल लगा लिया है, ग्रीस कर लिया, उसके बाद हमने इसके ऊपर बटर पेपर भी लगा लिया। हमें चाहिए होंगे बिस्किट्स यहाँ हमने 200 ग्राम डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए हैं। आप चाहे तो कोकोनट कुकीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं चीज़ केक के साथ। इन्हें हमने मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इस तरीके से बारीक पीस लिया है। बिल्कुल एक रेत की तरह, मीठी रेत की तरह लग रहा है ये। इसमें हम मेल्टेड बटर, ये सॉल्टेड मेल्टेड बटर है, ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दीजिए। हमने यहाँ लगभग 50 ग्राम मेल्टेड बटर इसमें ऐड कर ली। इसे ऐसे मिक्स करेंगे धीरे धीरे जब तक ये बिल्कुल गीली रेत जैसी ना लगने लगे। चाहे तो बटर के बजाय इसमें देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर से टेस्ट और अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद अब इसे हम इस तरीके से मुट्ठी से बंद करेंगे और देखेंगे ये बिल्कुल फर्म होता है या नहीं। अगर ये इस तरीके से फेंकने पर भी टूटेगा नहीं, इसका मतलब हमारा बिस्किट अच्छे से सेट हो जाएगा। इसमें जो घी या बटर है वो काफ़ी है। सारा बिस्किट अब हम टिन में डाल देंगे और इसे अच्छे से इवनली फैला लेंगे बराबर, और इसे अब हमें दबाना है। आप कोई भी कवली, कटोरी, किसी से भी, या फिर इस तरीके का जो प्रेशर आता है उससे भी यूज़ करके इसे दबा सकते हैं और इसे पूरी तरह फिट फर्म करेंगे हम। बिल्कुल ये गिरना नहीं चाहिए इस तरीके से। अब इसे हम फ्रिज में सेट करने के लिए छोड़ देंगे और ये ठंडा भी हो जाएगा और सेट भी हो जाएगा। तब तक हम हमारी जो फिलिंग है या चीज़ फिलिंग का बैटर है वो तैयार करेंगे। यहाँ हमने ये फिलाडेल्फिया चीज़ यूज़ किया है। ये हमने घर में ही बनाई थी, इसका वीडियो भी हमने बनाया है, अपलोड कर दिया है। इसे अब थोड़ा सा हम लोग फेंट लेंगे, ज़्यादा नहीं। आप हैंड विस्क से भी ये काम कर सकते हैं। हमारी क्रीम बिल्कुल स्मूथ हो जानी चाहिए, उतना ही फेंटेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं फेंटेंगे कि इसमें से घी निकलने लगे। एक आध मिनट के लिए फेंटेंगे और फिर बाद में इसमें हम पिसी हुई चीनी या पाउडर्ड चीनी डाल देंगे, आधा कप। जो भी क्रीम हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे वो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। क्रीम चीज़ हो जाने के बाद हम लेंगे चिल्ड, बिल्कुल ठंडी विपिंग क्रीम। ये अमूल की डेयरी विपिंग क्रीम है। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, इसके बदले उसका गाढ़ा वाला पोर्शन ले लीजिए। अगर आपके वहाँ पर गर्मी है तो इससे फेंटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसके नीचे बर्फ़ ज़रूर रखें फेंटने से पहले, ताकि ये बिल्कुल स्टिफ पीक और गाढ़ी हो जाए। अगर क्रीम फेंटते फेंटते गर्म हो जाएगी तो वो गाढ़ी नहीं होगी, और अगर वो गाढ़ी नहीं होगी तो हमारा क्रीम चीज़ केक अच्छा नहीं बनेगा। बोले तो टेस्ट तो अच्छा हो जाएगा, मगर केक सेट या फर्म नहीं हो जाएगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे मैंगो चीज़ केक बना रहे हैं तो हम इसमें एक आम की प्यूरी मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये जो फेटी हुई विपिंग क्रीम है वो भी इसमें ऐड कर लेंगे और तीनों चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। अब हमने यहाँ पर एक गलती कर दी जो मैं नहीं चाहती कि आप भी करें। हमारा ये जो क्रीम का मिक्स है आप देख रहे हैं, इतना पतला है, इतना गाढ़ा नहीं है। देखिए टपक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा यहाँ पर आप कैप्शन में देख रहे हैं साइड में, वैसा गाढ़ा मोटा होना चाहिए, तभी आपका क्रीम चीज़ अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर आपका क्रीम इस तरीके का गाढ़ा नहीं है तो आप यहाँ पर या तो कॉर्न फ्लोर का 1 चम्मच उसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप उसे बेक कर रहे हैं। अगर आप उसे बेक नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें जेलेटिन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो जेलेटिन, अगर आप वेजिटेरियन है तो अगर मिक्स कर सकते हैं। अगर या जेलेटिन को पहले गर्म पानी में थोड़ा सा घोल कर फिर उसको क्रीम में ऐड कर दीजिए और आपका चीज़ केक आराम से सेट हो जाएगा। उसे ठंडा करेंगे ओवरनाइट या 8 से 10 घंटे तक। यहाँ पर हमने चीज़ केक बिना किसी कॉर्नफ्लोर या जेलेटिन या अगर के स्टीम कर लिया लगभग 1 घंटे के लिए धीमी आंच पर, और फिर जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया तो उसको फ्रिज में छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। उसके बाद अब हम उसे डीमोल्ड करेंगे। ये अभी भी थोड़ा सा हल्का हल्का गीला गीला लग रहा है। ये बिल्कुल एक पुडिंग या फिर एक क्या कहे कस्टर्ड जैसा हो गया। ये बिल्कुल फर्म नहीं हुआ अभी भी, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया, ना ही कॉर्नफ्लोर और ना ही जेलेटिन या अगर। मगर ये बिल्कुल इस तरीके से आराम से निकल आएगा और टेस्ट में ये बिल्कुल A1 बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे आम की। आप एक आम ले लीजिए, उसका पूरा छिलका उठा लीजिए और उसको इस तरीके से काटने के बाद, लंबाई में काटने के बाद दोनों तरफ उसको काट लीजिए और फिर इस तरीके से पतले पतले लंबे लंबे स्ट्रिप्स उसके काट लीजिए, अलग कर लीजिए। फिर इन्हीं स्ट्रिप्स को हम लोग केक पर डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो अपना मनपसंद कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं और इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। ये खाने में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन थोड़ा सा हैवी भी है। वेट कॉन्शियस वाले इसे बिल्कुल न छुए और बाकी लोग इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय करें। बाय बाय।